मुझे हमेशा से ये लगता था कि काम और पर्सनल लाइफ को अलग रखना ज़रूरी है। आज भी याद है जब मैंने पहली बार आयशा को देखा था। आयशा मेरी टीम में नई भर्ती थी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था उसका एटीट्यूड। वही ओवर कॉन्फिडेंस, सबको अपनी बात समझने वाली और हर वक्त अपने विचारों को सब पर थोपने वाली टाइप की लड़की थी। और मैं था एक व्यावहारिक और गंभीर इंसान जो काम को सिर्फ काम की तरह देखता था। आयशा और मेरी जिंदगी के बीच में कुछ कॉमन चीजें थीं। हम दोनों बहुत अच्छे प्रोफेशनल थे, लेकिन हमारी अप्रोच काफी अलग थी। मेरा अप्रोच था कि सब कुछ समय पे हो, बेकार की गपशप और अनावश्यक बातें कम होनी चाहिए। आयशा की दुनिया थोड़ी अलग थी। उसके पास आइडिया थे, वो क्रिएटिव थी, लेकिन काफी टाइम में अपने आइडिया को उस तरह से पुश करती थी जो मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब हम दोनों को एक प्रोजेक्ट पर साथ काम करने को मिला। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट पहल था और हमने मिलकर काम करना था। सभी को पता था कि हम दोनों की पर्सनालिटी काफी अलग है, लेकिन हम दोनों को अपनी अपनी जगह पर बेस्ट रिजल्ट देने होंगे। मुझे ये लगने लगा था कि ये प्रोजेक्ट बहुत चैलेंजिंग होगा। आयशा के साथ काम करना मेरे लिए एक आजमाइश बन गया था। पहले तो हम दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन हमारी सोच और अप्रोच काफी अलग थी। आयशा हर वक्त अपने क्रिएटिव आइडिया के साथ आती थी और मैं उन्हें प्रैक्टिकल और लॉजिकल चीजों से समझने की कोशिश करता था। सब कुछ बिल्कुल उन्हें जो सोचा था वो करने की कोशिश थी, लेकिन मैं उन्हें एक प्रैक्टिकल डायरेक्शन देने की पूरी कोशिश करता था। हमने एक हफ्ता मिल गया था प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। हर दिन हम दोनों ऑफिस में लाट तक काम करते थे। आयशा काफी एनर्जेटिक थी और हर टाइम काम करते हुए अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने की कोशिश करती थी। मैं शाम को उसे कहना भी भूल गया था कि आज मुझे घर जाना है, क्योंकि काम इतना इंटेंस था। ये गहन काम हम दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बन गया था जिसमें हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। आयशा को मैं ज्यादा अच्छा समझ आया था। जब वो कुछ अच्छा काम कर रही होती तो उसकी स्माइल मुझे दिलचस्प लगने लगता था। उसकी आंखों में कुछ था जो मुझे उसकी पर्सनालिटी के बारे में बताता था, नए तरीके से सोचने पर मजबूर करता था। मुझे लगा ये लड़की सिर्फ दिखने में स्मार्ट और कॉन्फिडेंट नहीं, उसमें अपने आइडिया को हक से समझने की भी एक तारीफ है। मैं उसकी बातें सुनता, उसके आइडिया पर ध्यान देने की कोशिश करता। एक दिन प्रोजेक्ट की डेडलाइन के चक्कर में हम दोनों बहुत देर तक काम कर रहे थे। आयशा ने कॉफी बनाई थी और मुझे बुलाया। हम दोनों बैठकर काफी लंबे समय तक बात करते रहे, काम के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते रहे। वक्त है मैं आयशा को एक नई नजर से देख रहा था और वो मुझे एक नई तरीके से देख रही थी। मुझे ये लगा कि हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। उसकी स्माइल अब मुझे ज्यादा अपने पास महसूस होती थी। उसकी बातें मुझे अपने दिल तक पहुंचती थी। आज तक मैं किसी भी लड़की के साथ इतना करीब नहीं गया था, लेकिन आयशा के साथ सब कुछ अलग था। लेकिन फिर एक दिन हम दोनों का प्रोजेक्ट खत्म हो गया। हम दोनों की टीम ने अपना काम सक्सेसफुली कंप्लीट किया और आयशा को प्रमोशन मिल गया। मुझे ये खबर ज्यादा अच्छी नहीं लगी। मैं समझ रहा था कि ये आयशा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं थोड़ा पीछे चला गया। आयशा और मैं दोनों का प्रोफेशनल अप्रोच अलग था और यही चीज हमारे बीच में कभी ना कभी एक बैरियर बन गई थी। आयशा का प्रमोशन मुझे बहुत कड़वा लग रहा था और फिर हम दोनों ने अपनी अपनी राहों को अलग कर लिया। हम दोनों का रिलेशनशिप प्रोफेशनल था, लेकिन उस दिन के बाद हम दोनों ने अपने काम को अलग तरीके से अप्रोच किया। आयशा अपने क्रिएटिविटी प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थी और मैं अपने प्रैक्टिकल अप्रोच पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मुझे समझ में आने लगा कि हम दोनों के बीच का कनेक्शन वैसे तो काफी पावरफुल था, लेकिन कभी ना कभी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल इमोशंस के बीच का बैलेंस, हमारे बीच में एक गैप बन गया था। आयशा की सफलता और मेरी भावनाएं दोनों का एक अलग नजरिया बन गया था। आज जब मैं अपने डेस्क पर बैठा हूँ और आयशा को अपने नए प्रोजेक्ट में देखता हूँ तो समझता हूँ कि हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को समझा, लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों की प्रोफेशनल जिंदगी ने हमारे इमोशंस को कुछ ऐसे बदल दिया जिसमें हम दोनों का पीछे होना जरूरी था। हम दोनों के बीच का रिश्ता जो एक वक्त में काफी करीब था, आज कुछ थोड़ी दूरी बन गई। ये काम की दुनिया का सच है। कभी कभी हम किसी के साथ इमोशनल बंधन बनाते हैं, लेकिन सफलता और वास्तविकता के बीच हम अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को छुपाना सीख जाते हैं। मैं और आयशा अब अलग अलग चीजों पर फोकस कर रहे हैं। शायद हम दोनों की कहानी कुछ और होती है, लेकिन जो हो गया सो हो जाता है। काम और इमोशन को एक साथ चलाना कभी कभी असंभव हो सकता है।